Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। और भाई दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोग अपने पढ़ाई के क्रम को जारी रखते हैं। तो फटाफट से दिवाली की तैयारी और उसके सेलिब्रेशन के साथ में थोड़ा सा वक्त अपनी पढ़ाई के लिए भी जरूर निकालें, ये आवश्यक भी होगा, है ना। मॉक देते रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, आप लोगों के जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो हो चुके हैं 19 तारीख से। अब 26 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे बैंक का बैच आ रहा है और 5:30 पे एससी का बैच आ रहा है। आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम चीजों को देखना और सीखना शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का जो सेशन होगा वो ऑर्डर रैंकिंग के लिए रहेगा। पहले ऑर्डर रैंकिंग के मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद हम सीधे जंप करेंगे सवालों पे, जहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ चुके होंगे उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे सवालों के थ्रू। तो चलिए सेशन की सीधे शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर रैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक तो कंपेयर बेस्ड पजल बनती है और इसमें एक फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं। अब सर फॉर्मूले बेस्ड सवाल जो होते हैं सर हम उनको कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो उसके बारे में पता नहीं है। तो एक एक करके पहले इसको नॉर्मल पार्ट से समझ लीजिए और फिर उसके बाद उसके सवाल को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जैसे आप लोगों के सामने एक ये वाला कॉन्सेप्ट आता है जिसमें एक सिंगल पर्सन बैठा होता है। मतलब जैसे मैं आपको एक समझाता हूं सिंगल पर्सन का पहले कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ठीक है ना। उससे पहले भी एक जरूरी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपको ये बोला जाए लेफ्ट हैंड तो इसका मतलब होगा आपका लेफ्ट है, और अगर आपसे बोला जाए राइट हैंड तो पर्सन मतलब यहां पे आएगा, ये आपका राइट हैंड होगा। आपका राइट यही होता है तो यही आपका राइट रहेगा, यही आपका लेफ्ट रहेगा। आई होप मेरी ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। चलिए इसे मैं हटा देता हूं। अब सबसे पहले एक मेरी बात समझिएगा सभी लोग, जो आप लोगों के लिए जरूरी होगी। मान लीजिए आपसे बोला गया इन अ रो राम रैंक इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड 9 फ्रॉम राइट, यानी कि एक पंक्ति में राम की रैंक लेफ्ट से 15वीं और राइट से 9वीं है, तो रो में टोटल लोग कितने होंगे। अब सर आपने हमें ये बोला था एक तरह से ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंड है। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊं तो मान लो ये है मिस्टर राम, ये लेफ्ट हैंड से कितने हैं 15 और राइट हैंड से कितने हैं 9। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग इसमें एक फॉर्मूला याद रखोगे जो कि आप लोगों के टोटल के अमाउंट को इंडिकेट करेगा, और वो फॉर्मूला होगा L + R -1 का। -1 का कारण क्या है, क्योंकि एक ही बंदा कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। यही 15 लोगों में भी गिना गया, यही 9 लोगों में भी गिना गया, बंदा तो एक ही था ना। तो इसलिए आप सीधे सीधे इसका जवाब बन जाएगा 15 + 9 -1, मतलब सर सीधे सीधे इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों का 15 और 9 24 -1 23। आई होप मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत आसान से बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझा रहा हूं, जिससे आप लोगों में से जो लोग भी नए जुड़े हो उन्हें कोई समस्या नहीं आए। अब मान लीजिए इसमें मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, ये डेटा आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए मैं आप लोगों को ये बोल दे रहा हूं कि रो में यहां पे टोटल लोग हैं कितने 50, तो बताइए राइट से लोग कितने होंगे। तो इसमें अब आप क्या करोगे, आप चाहो तो इसी फॉर्मूले पे एप्लीकेबल करके लगा सकते हो कि टोटल में 50 है, लेफ्ट से 15 है, 15 में से 1 माइनस होगा 14 - 50, सर जवाब आ जाएगा 36। या आप इसके लिए एक नया फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि राइट की वैल्यू होती है टोटल माइनस लेफ्ट + 1। बना वैसे ही है, बस थोड़ा इजी हो जाता है अगर दिमाग में एक फॉर्मूला होता है तो। मतलब सर यही वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं टोटल माइनस लेफ्ट + 1, तो ये मेरा हो जाएगा 50 - 15 + 1, तो ये हो गया 35 + 1 मतलब 36। सेम फॉर्मूला आप लोगों का लगता है किसके लिए, लेफ्ट के लिए भी। तो एक बार ऐसा भी एक सवाल का डेटा थोड़ा बदल के देख लेते हैं कि भाई लेफ्ट के लिए क्या लगता है, थोड़ा डेटा बदल के देखते हैं, है ना, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, जिससे हम लोगों को कोई परेशानी ना आए। तो मान लीजिए मैंने आपको दिया रो में टोटल 40% है और राइट से इसकी रैंक है 10th। चलिए बताइए लेफ्ट से कितनी होगी। तो सेम फॉर्मूला आप लेफ्ट के लिए लगाओगे। लेफ्ट के लिए आप क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल कर रहे होगे, सर लेफ्ट के लिए भी हम यही फॉर्मूला इस टाइप का एप्लीकेबल कर रहे होंगे, टोटल माइनस राइट + 1। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ये तीनों फॉर्मूले आपके कब एप्लीकेबल हो रहे हैं, ये तब एप्लीकेबल हो रहे हैं जब रो में सिंगल पर्सन है, मतलब एक बंदा है। एक से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कितने पे है, सिंगल पर्सन पे डेटा है, ठीक है। लेफ्ट का वैल्यू क्या होगा, टोटल माइनस राइट + 1, मतलब 40 - 10 + 1, यानी कि जवाब हो जाएगा 30। ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल हो रहे हैं, जब रो में केवल
सिंगल बनता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान सुनते चलिएगा, ये जरूरी बात है। चलिए अब ध्यान कर समझते हैं, जब रो में कितने लोग होंगे, 2 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोग को तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, किसके लिए, सिंगल पर्सन के लिए। अभी सवालों में आएंगे तब ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जब रो में डबल पर्सन होता है, यानी कि 2 लोग। अब जब डबल पर्सन होगा तो एग्जामिनर इसमें एक चीज और देगा, वो यहां पे मिडिल पर्सन भी देगा। मैं सवाल समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने ये दिया, राम की रैंक 21 है, कहां से, लेफ्ट से, और एक है सीता दीदी। सीता दीदी की रैंक जो है वो 11th है, कहां से, राइट से। और एग्जाम ने दिया कि इनके मिडिल में कितने लोग हैं, इनके मिडिल में हैं आप लोगों के 4 पर्सन। और एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है कि बताओ रो में टोटल लोग कितने होंगे। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रो में 2 लोग आते हैं, है ना, जैसे एक राम हो गया और एक सीता का पार्ट आ गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा उस केस के टोटल में आपके 2 जवाब बनते हैं। कहने का मतलब एक आपका बनेगा मैक्सिमम का और एक आपका बनेगा मिनिमम का। मिनिमम को लोग ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। मतलब आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, सर जब भी रो में 2 लोग आएंगे तो हमारे 2 जवाब बनेंगे। कितने जवाब बनेंगे डियर, 2। जब एक पर्सन आ रहा था तो कितना जवाब था, केवल सिंगल फॉर्मूले थे, काम चल रहा था। लेकिन जब 2 पर्सन आएंगे तो रो में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बनेगा। पहले मैक्सिमम की बात समझ लेते हैं, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। मैक्सिमम का आपका डायग्राम कुछ ऐसा होता है जिसमें दोनों लोगों को कोई मतलब नहीं होता। जैसे आपने शायद पिक्चर में कभी पिक्चर देखने गए होंगे थिएटर में, मेरी सीट ये है, दूसरे की सीट वहां पर है, तो मैं कभी उसे ओवरलैप करके गया ही नहीं। मैं उसे ओवरलैप करके यहाँ पे तब जाऊंगा, मैं से यहाँ पे बैठा है, वो वैसे ओवरलैप करके जा रहा हूं, तो वो ओवरलैपिंग है। वरना मेरी सीट अपनी यहाँ है, उसकी सीट वहां है, ओवरलैप हुआ ही नहीं। राम अपना बढ़िया बैठा है 21वें नंबर पे, सीता अपनी अलग बैठी है 11वें नंबर पे, कभी ओवरलैप हुआ ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ओवरलैप की, कोई मतलब ही नहीं है। तो टोटल का आपका फॉर्मूला यहां पे जो मैक्सिमम के लिए बनता है वो क्या बनता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम के केस में, है ना। टोटल के लिए ये लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, यहां पे सीधे सीधे टोटल का फॉर्मूला आपका मैक्सिमम के केस के लिए बन जाएगा। यानी कि सर जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 21 प्लस 11 प्लस 4, तो ये मेरा हो जाएगा 21 और 11 32 और 4 36 36। मैक्सिमम का क्वेश्चन कराएंगे आपको, लेकिन ये अभी कंप्लीट आंसर नहीं है। सर क्यों, क्योंकि ये केवल मैक्सिमम का डेटा है। सर ने बताया था इसमें 2 आंसर आएंगे, एक मिनिमम भी आएगा, उसको ओवरलैप भी बोलते हैं। मिनिमम का आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि राम जहां तक पहुंचा उन्हीं लोगों में सीता भी शामिल है, मतलब ओवरलैप करते हुए है, कुछ ये स्थिति है ना। लेकिन आप लोग पेपर में डायग्राम से मत जाना, आप लोग पेपर में शॉर्टकट से जाना, जो मिनिमम का फॉर्मूला इंडिकेट करेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2। माइनस मिडिल इसके लिए होता है क्योंकि ऑलरेडी बीच के लोग राम की रैंक में शामिल है, और -2 इसके लिए होता है क्योंकि सीता अपने एक बार 11 लोगों में तो काउंट होगी, लेकिन वो राम के 21 लोगों में भी है, और राम अपने 21 लोगों में तो काउंट होगा, लेकिन वो सीता के 11 लोगों में भी है। इसलिए यहां पे क्या होता है, -2 होता है। डेटा को बहुत क्लियरिटी से समझिए, ऐसा नहीं है कि आपको केवल रटना है, आपको समझते हुए भी चलना है, ठीक है ना। तो ये 21 प्लस 11 -4 -2 सीधे सीधे से सॉल्व कर दीजिए। 11 में से आप सीधे सीधे 6 माइनस कर दीजिए, और ठीक है, -4 है -2 है, सीधे आप डाटा ले लो, 11 में 6 माइनस हो गए तो 5 बचा, मतलब यहां पे क्या आ गया 26। मेरा ख्याल है यहां तक की मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब एक और बात यहां पे आप समझ लो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम लोग सवाल करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। पेपर में आपसे पूछेगा कि राइट आंसर क्या है, 36 है, 26 है, 36 और 26 है, या सी एंड डी है, तो आप राइट आंसर करोगे 36 और 26। और अगर ये नहीं होता तो ये नहीं है कि मैक्सिमम का आंसर टिक कर दोगे, फिर उस केस में आपका जवाब क्या बन जाएगा, सी एंड डी बन जाएगा, क्योंकि हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि टोटल में आपने मैक्सिमम से मांगा है कि मिनिमम से मांगा है, क्योंकि आप किसी से भी मांगोगे हम तभी एक कंफर्म जवाब देते, मैक्सिमम होता तो 36 बोलते, मिनिमम होता तो 26 बोलते, लेकिन आपने मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोला है, आपने ओनली टोटल वर्ड यूज करा है, सो 36 और 26 का राइट आंसर होगा। तो आई होप पहले 2 बातें आपको क्लियर हो गई। सिंगल पर्सन पे क्या होता है, आपके फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है, और डबल पर्सन पे आपके 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, एक लग रहा है मैक्सिमम का और एक आप लोगों का लग रहा है मिनिमम का, जिसमें ओवरलैपिंग शामिल है। पहले बताइए यहां तक सबको डेटा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी सवाल जवाब शुरू करेंगे, लेकिन यहां तक का डेटा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक और केस समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने कभी कभी ऐसा भी आता है कि मिडिल पर्सन निकालने होते हैं।
मतलब मिडिल पर्सन फाइंड आउट करना है। अब सर मिडिल पर्सन हम कैसे फाइंड आउट करें? जैसे मैं आप लोगों को सवाल देता हूं, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को दिया राम की रैंक जो है वो 20 है, इसे थोड़ा और सही से बना दूं जिससे कहीं किसी को बाद में कुछ और ना लगे, ठीक है ना। 20 है कहां से? लेफ्ट से। और जो सीता दीदी है उनकी रैंक 40 है कहां से? राइट से। रो में टोटल लोग हैं कितने? सर आपने रो में टोटल कर दो 70% है मान लो, और मैंने आपसे डिमांड करी भाई मिडिल पर्सन कितने होंगे। अब आपने कहा सर ये तो हम निकाल देंगे, लेकिन ये बताइए सर आप मैक्सिमम से निकल पाएंगे कि मिनिमम से? अब मेरी बात सुनना, जब मैं आपसे टोटल की डिमांड करता हूं, जब मैं आपसे बोलता हूं टोटल बताओ, तो आपके पास दो अधिकार हैं, या तो आप लोगों को मैक्सिमम से सेट कर सकते हैं या उन्हें ओवरलैप करा के मिनिमम से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि पास वाली क्लास में 70 बच्चे ही हैं, मेरी बात समझना, इससे पहले मैं क्या पूछता था क्लास में कैसे सेट करोगे, तो मैक्सिमम मिनिमम आपके पास राइट था। लेकिन अगर मैं टोटल गिवन कर रहा हूं तो इसका यह मतलब है या तो मैं ऑलरेडी मैक्सिमम सेट कर चुका हूं या मैं ऑलरेडी मिनिमम सेट कर चुका हूं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा मैक्सिमम आप सेट कर चुके हैं मिनिमम सेट कर चुके हैं? तो एक बात ध्यान रखना, इसमें आप लोगों को ये वाली बात ध्यान रखनी है, अगर रैंकों का टोटल के कंपेयर में कम होगा, मतलब टोटल ज्यादा होगा, तो वो केस बनाएगा आपका मैक्सिमम का। और अगर रैंकों का टोटल के कंपेयर में ज्यादा होगा तो ये केस बनेगा आपका किसका? मिनिमम का। मेरी बात समझ में आ गई? अगर टोटल ज्यादा है तो मैक्सिमम, और अगर रैंकों के टोटल का मतलब है लेफ्ट और राइट का रेडियन, तो क्या होगा? मिनिमम। पहले बताइए यहां तक की बात समझ में आ गई? मैंने 3 केस समझाए हैं आप लोगों को एक एक करके, आई होप तीनों समझ में आ रहे होंगे अच्छे से आप लोगों को। फिर सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे, आप लोग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे आई होप सो। जैसे 20 और 40 टोटल कितना हुआ रैंकों का? सर ये हुआ 60, और टोटल कितना है डियर? सर 70। टोटल ज्यादा है? यस सर। बस कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैक्सिमम का। सही है, तो मैक्सिमम का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा L प्लस आर प्लस मिडिल, है ना। लेफ्ट से कितना है? 20 प्लस 40, मिडिल के पर्सन मालूम नहीं है, और टोटल में मेरी वैल्यू कितनी है? 70। तो ये हो गया 60 प्लस मिडिल मालूम नहीं है इक्वल टू 70। मिड में कितने आएंगे? 70 माइनस 60 इक्वल्स टू 10 आएंगे। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। अब इसमें एक बार थोड़ा सा मन में आ रहा होगा सर मिनिमम में भी करके दिखाइए, तो बिल्कुल आपके मन में जो आ रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है और हम करेंगे भी। तो आई होप पहले ये बताइए क्लियर हो गया सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में आपने यस बोल दीजिएगा, थम्स अप दिखा दीजिएगा कि हाँ सर अगर मिडिल पर्सन निकालने के लिए आता है तो हम लोग रैंकों के टोटल के पर्सन में कंपेयर करेंगे। अगर टोटल ज्यादा है तो मैक्सिमम, और अगर टोटल कम है तो मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा अमाउंट बदल देता हूं, यहां पे मैं कर दे रहा हूं कि रूम में टोटल लोग हैं आपके 50 डियर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब मिडिल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या लगेगा? अब सर आप बोलोगे सर इसमें अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर इसमें अब हमारा फॉर्मूला लगेगा किसका? मिनिमम का, है ना। इसमें अब आपका मिनिमम का फॉर्मूला लग रहा होगा कि यहाँ पे अब आप मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर जब मैंने यहाँ पे देखा कंपेयर करके तो 40 और 20 कितना हुआ? 60। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं टोटल कितना है? 50। रैंकों का टोटल क्या है? ज्यादा हो गया। और अगर रैंकों का टोटल ज्यादा हो गया तो आपका मिनिमम का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि जो लगेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस m माइनस 2। तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, मिडिल लोग मालूम नहीं -2। तो ये हो गया 60, मिडिल लोग मालूम नहीं -2। ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का टोटल कितना है? 50 है ना, 50 है। और ये हो गया 58 माइनस मिडिल, सीधे सीधे माइनस कर दिया 50 में से। मिड में कितने आएंगे? 58 माइनस 50, मतलब 8 लोग आएंगे मिडिल में। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये वाली बात सबको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हैं, तीनों फॉर्मूले आई होप अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब थोड़ा सवालों का सिलसिला ले लेते हैं, है ना। और बढ़िया से दिवाली के समय में ही पढ़ाई को अपने बनाए रखना है। चीजें मुश्किल नहीं है, बस हमें शायद आसान तरीके नहीं पता। जब हमें आसान तरीके पता चल जाते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। चलिए पहला सवाल आ गया, टाइमर बाबू स्टार्ट हो गए। सीधा सवाल सीधा जवाब, बिल्कुल बेसिक से मैंने ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों का शुरू करा है, तो इसका तुरंत प्रभाव जो सीधे सीधे बन जाएगा, क्योंकि एक्स की रैंक दे रखी है, सीधे टोटल का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। आप लोगों के बैंकिंग में ये सवाल जो होता है ये कभी कभी डेटा सफिशिएंसी में भी मेंस में पूछ लेते हैं, डेटा सफिशिएंसी में भी, है ना। तो वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार समझ लीजिए यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला है लेल प्लस आर माइनस 1
मतलब 19 प्लस 14 माइनस 1 और ये हो जाएगा आप लोगों का 32। ठीक है ना, 32 उसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आ गया तुरंत आपके साथ जवाब। अमित की रैंक 15th है राइट से, मोहन की रैंक 12th है कहाँ से, लेफ्ट से। रूम में टोटल लोग हैं 35, बिटवीन वाले पूछे हैं यानी कि थर्ड वाला केस पूछा है, तो आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ने सिखाया था अगर रैंकों का टोटल से कम होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना है, और अगर रैंकों का टोटल से ज्यादा होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है डियर, मिनिमम का फॉर्मूला लगाना होगा। चलो देखते हैं मैक्सिमम का लगेगा कि मिनिमम का लगेगा। अमित जो है वो 15th है कहां से, राइट से। मोहन जो है वो 12th है कहां से, लेफ्ट से। ठीक है, तो अगर मैं 15 और 12 को जोड़ूंगा तो ये कितना वैल्यू बनेगा, 15 और 12 27 बनेगा, और टोटल कितना है मेरा 35, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा, है ना। मैक्सिमम का फॉर्मूला L प्लस आर प्लस एम। कितना हो गया, लेफ्ट से 12, राइट से कितना हो गया 15, मिडिल के लोग मालूम नहीं, और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है सर 35 टोटल, तो 27 प्लस मिडिल इक्वल टू 35, मिड में कितने आएंगे 35 माइनस 27, मतलब ये हो गया 5 और 3 8। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यही वाला मिडिल वाला ही सवाल है, जो मिडिल वाला कॉन्सेप्ट था उसी के आधार पर सवाल आधारित होकर आया है, लेकिन अब की बार एग्जामिनर ने आप लोगों से जो पूछा है वो मिडिल पॉइंट ऑफ व्यू, वो मिनिमम के वो पॉइंट ऑफ व्यू पर पूछा है। बाकी देखिए एक बार, समझिए, आंसर करिए, टाइमर बाबू चल रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, बार बार बता रहा हूं जिससे वो कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए आप लोगों का। रैंकों का टोटल अगर टोटल से कम है तो वो बनेगा मैक्सिमम, और अगर रैंकों का टोटल ज्यादा हो गया तो बन जाएगा मिनिमम। रैंकों का टोटल अगर मैं करता हूं तो 19 और 21, जिसकी वैल्यू होती है 40, टोटल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, मतलब आपको दिख रहा है किसकी वैल्यू ज्यादा है, रैंकों के टोटल की वैल्यू ज्यादा है। मिनिमम का फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। मिनिमम का फॉर्मूला आपका होगा क्या, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये 21 प्लस 19 माइनस मिडिल माइनस 2, मिनिमम के लोग कितने हैं 25, 40 माइनस मिडिल माइनस 2 इक्वल टू 25, 38 माइनस मिडिल है ना इक्वल टू 25, मिड में कितने आएंगे 38 माइनस 25, यानी कि 13 इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल बताइए, ए की रैंक 12th है लेफ्ट से, बी की रैंक 16th है राइट से, इन दोनों के बीच में 5 मेंबर हैं, रो में टोटल लोग कितने होंगे। मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, रो में अगर 2 लोग होते हैं तो 2 जवाब आते हैं, एक मैक्सिमम का आता है और एक किसका आता है डियर, मिनिमम का आता है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ए की रैंक 12th है लेफ्ट से, बी की रैंक 16th है कहां से, राइट से। मिडिल में अगर मैं बात करता हूं तो इनके बीच में कितने लोग होंगे 5 लोग होंगे। रो में टोटल लोग आप लोगों को बताने हैं, टोटल की वैल्यू क्या बनेगी, एक आएगा मैक्सिमम और एक आएगा मिनिमम। मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया है आप लोगों को, मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये मैक्सिमम के लिए लगता है। तीनों को जोड़ देंगे आप, बस इतना करना है आप लोगों को, 12 6 और सॉरी 16 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 33। और मिनिमम का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया है आप लोगों को, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, तो ये हो जाएगा 12 16 28, 28 में से 7 घटा देंगे 21 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, आइदर 33 और 21। अब देखो अभी हम लोगों ने शुरुआत में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, तो ये सवाल हमें भारी नहीं लग रहे, इसलिए मैंने शुरुआत में पहले कॉन्सेप्ट समझाए थे, बाद में सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब एक बात मैं एक आप लोगों को और समझा दूं, ये सवाल वैसे तो आसान है बट दिया क्यों गया है, क्योंकि टॉप इन फ्रंट ऑफ अबव है ना, ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं आगे से हिंदी में मैं बोल दूं, इन सभी का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है ना, इन सभी का मतलब क्या होता है लेफ्ट। बॉटम, बिहाइंड, बिलो या पीछे से, इन सभी के लिए वर्ड यूज होगा राइट। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये जो टॉप है इसका मतलब क्या है, लेफ्ट है, और ये जो बॉटम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब राइट है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग जब सवाल करें तो उसमें दिक्कत ना आए। इसे हटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया होगा, हटा दो। 7 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। 7 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम -1, तो ये कितना हो जाएगा, एक तरह से 32 हो जाएगा सीधे। 32 इसका राइट आंसर हो गया। अगला, ये तो और आसान है, इसमें क्या करना है, इसमें तो और आसान है। लेफ्ट से आप लोगों की पोर्शन पूछी है, टोटल माइनस राइट प्लस 1 का फॉर्मूला लगा दो। टोटल कितना है, 40 है ना, 40 बॉयज है और 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो -14 + 1, तो ये हो जाएगा 27। और आसान सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए सभी सवाल आसान है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम वाले पोर्शन आने शुरू होते हैं, यहां से थोड़ा सा अब समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों को डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या समझाया था। अगर आप में से किसी को जवाब देने का मन हो तो टाइमर को एंड होने पे हम लोग आंसर करेंगे। थोड़ा समय देना आप लोगों के लिए वाजिब बनता भी है, जिससे आप लोग थोड़ा आंसर कर सके। लेकिन शायद आप लोगों को याद होगा मैंने डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको क्या समझाया था। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये क्या है मेरा, ये मेरा राइट हैंड है ना। बेसिक बात है, मैंने आप लोगों को ये समझाई थी, इसे हटा देगा। यहां पे जो एक बात आप लोगों को पता होती है, एंड और बट, ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है फर्स्ट पर्सन को। और हु, हुम, हुज और विच, ये इंडिकेट करता है आपके सेकंड पर्सन को, या आप बोल सकते हैं अपने जस्ट इमीडिएट नेबर को या अपने पड़ोसी को। यानी कि ये जो लाइन आई है ये वाई के लिए आ रही होगी, ठीक है। ये वाली लाइन किसके लिए आ रही होगी, वाई के लिए। पहले ये वाली बात ध्यान रखना, ये आप लोगों को पजल सेटिंग के टाइम पे ही मैंने बताई थी और उस टाइम पे ही मैं समझा रहा हूं, जिससे आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां कौन सा वर्ड कहां यूज होता है, ठीक है। वाई क्या है, 7th है, कहां से, राइट हैंड से, तो वाई राइट हैंड से क्या होगा, 7th होगा। ये रहा वाई, और ये राइट हैंड से क्या है, 7th है, ठीक है। अब यहां पे आगे क्या बोला गया, इसके लेफ्ट में चौथा एक्स है, मतलब पर्सन का लेफ्ट इधर जाएगा, तो 4 और जोड़ दो, 17 और 4 21 हो जाएगा, यानी कि 21 कौन है, एक्स है। कहां से, राइट हैंड से, तो एक्स की रैंक राइट हैंड से बोलिए, मतलब 21 हो जाएगी। अब क्या हो अगर इसे एग्जाम्पल थोड़ा और घुमा के दे, जैसे आप लोगों को अभी वो भी देखेंगे अभी, लेकिन आप लोगों के सामने एक अगला सवाल और आ गया जो इसका जवाब और देते हैं, तब तक क्या होगा इसका जवाब। लेकिन आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। जो भी लोग अगर पहली बार ऑर्डर रैंकिंग पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक क्लास में 19 स्टूडेंट है, जिसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो है वो 2:1 है, यानी कि लड़के जो है वो लड़कियों के डबल है। रानी की रैंक 58 है लेफ्ट हैंड से, और 20 बॉयज जो है वो रानी के राइट में है। तो आप लोगों को ये बताना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो लेफ्ट में रानी की गर्ल्स कितनी होंगी। देखो आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बैंकिंग के पार्ट में इंपॉर्टेंट है। हम कंपेयर वाले क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं आप लोगों की नॉर्मल क्लासेस में, साथ में हम लोग ये पार्ट वाले क्वेश्चंस भी लेके चल रहे हैं, जिससे आप लोगों का अच्छे से बढ़िया से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। चलिए एक बात देख लेते हैं। क्लास में अगर 90 स्टूडेंट है, जिसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो अगर उसमें एग्जाम ने बात करी है वो 2:1 का है, तो यानी कि 2:1 का मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब हुआ सर अगर जो लड़के हैं वो लड़कियों के दुगने होंगे, तो यानी कि सीधी सीधी बात करूं तो ये 60 होंगे और तो ये 30 होंगे, है ना। 60 अगर लड़के हैं तो 30 लड़कियां हैं, ठीक है। चलो रानी जो है वो बाएं छोर से 58 नंबर पे आती है, यानी कि रानी रानी इज 58 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो रानी अगर 58 आती है कहां पे, लेफ्ट हैंड से, हियर इज अ रानी एंड रानी इज 58 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मेरी एक बात सुनिएगा सभी लोग, तो उसके बैक साइड में कितने बच्चे होंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं उसके लेफ्ट में सॉरी कितने बच्चे होंगे, तो उसके लेफ्ट में कितने बच्चे होंगे सर, 57 स्टूडेंट होंगे। ये वाली बात कंफर्म है। तभी रानी कितने नंबर पे बैठी है, 58वें नंबर पे बैठी है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है रानी के राइट में 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज बोले गए हैं, यहाँ पे 20 बॉयज हैं, तो बाकी के बॉयज कहां गए सर, बाकी के बॉयज रानी के लेफ्ट में होंगे। अब मुझे एक बात अच्छे से बताएं सर, क्या रानी के लेफ्ट की तरफ 57 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि रानी की रैंक 58 है। तो अब यहाँ पे अगर 20 बॉयज बोल दिए गए तो बाकी के रिमेनिंग बॉयज कहां पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, मतलब 40 बॉयज, तो बाकी की क्या होंगी
बाकी की क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो 17 गर्ल्स, यहाँ पे सीधे सीधे जवाब बन गया। ईरानी की लेफ्ट में कितनी लड़कियां हैं, 17 गर्ल्स हैं। आई होप तो समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल वाला काम नहीं होगा। सर अगर रानी 58 में है तो उसके लेफ्ट में कितने बच्चे होंगे, 57 बच्चे होंगे। यहाँ पे 20 लड़के कन्फर्म बोल दिए गए, तो बाकी के लड़के यहाँ पर आएंगे 40, और बाकी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, मतलब 17 इज अ गर्ल्स। चलो हाँ देखो, अभी जो हम सवाल कर रहे थे ना पोजीशन का, लेफ्ट राइट वाले टाइप का, उसी का एक और अच्छा वर्जन यहाँ पे दे दिया गया है। इसमें 3 लोगों के साथ है। बताइए अब इसमें क्या जवाब होगा। आपका मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला वहां पे लगता है जहां पे मिडिल पर्सन देता। अब यहाँ पे तो मिडिल पर्सन है नहीं कुछ भी, तो आपको डायग्राम के थ्रू भी जाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाना आना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होता है उतना ही वैसे आप सोच पाते हो। तो एक बार बताओ यहाँ पे क्या जवाब बनेगा, सब लोग सोच के बढ़िया से, है ना। चलिए इससे पहले देख लेते हैं। सी इज 19 फ्रॉम द राइट हैंड। सी कहां पर है, 19th है, कहां से, राइट हैंड से। अब इसके लेफ्ट में बी है 12वें नंबर पे, तो अगर लेफ्ट में इसके बी है 12वें नंबर पे, तो सीधी सी बात है बी यहां पर होगा, 19 और 12 31 हो जाएगा। और अब इसके राइट में 6 है ए, तो यानी कि 6 नंबर पहले, तो यहाँ पे कौन होगा, ए हो जाएगा। तो यानी कि ए की रैंक हो गई 25th काउंट द राइट। लेकिन एग्जामिनर ने फ्रॉम द लेफ्ट पूछी है, तो अब सीधी सी बात है, ये सवाल मेरे लिए ये है कि ए की रैंक राइट से कितनी है, 25th है, और रो में टोटल लोग हैं कितने, आप लोगों के 34, तो ए की रैंक लेफ्ट से कितनी होगी। एक तरह से आप लोगों का सवाल ये है। तो मेरे भाई ये बहुत ही आसान से सवाल बन गया। इसमें लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल माइनस राइट प्लस 1 का आपका फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल कितनी है 34, और राइट से इसकी रैंक कितनी बन गई है 25, है ना, प्लस 1। तो ये जवाब आ गया आप लोगों का 10, इसका राइट आंसर पूरी तरह से सीधे सीधे बन जाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यही वाली चीज है, ये वाला सवाल होगा आप लोगों का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगेन अभी से आप लोग सभी लोगों को महिंद्रा पूरे परिवार की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.